स्वागत है आपका आपका स्टडी विथ एके ट्यूटोरियल पर। मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा जो एक सिविक्स का टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन से ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या आप बैंक का एग्ज़ाम दीजिए, एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए, या स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दीजिए। हर राज्यसभा के टॉपिक से एक न दो क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप देखने के बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस राज्यसभा से रिलेटेड आप नहीं छोड़ेंगे, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। सबसे पहले हम लोग राज्यसभा टॉपिक्स लिए हैं। इस टॉपिक्स के बारे में हम लोग जानते हैं। इस टॉपिक्स के बारे में जानने से पहले हम लोग इसे देखते हैं कि राज्य संसद जो होते हैं ना, यह 3 भागों में बांटा जाता है: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों पार्ट मिलकर संसद कहलाते हैं। संसद, अब देखिए इसको याद करने का तरीका, संसद आर्टिकल 79 के तहत आते हैं, और इस राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। 79, 80 और 81, ऊपर 79, नीचा 80 और उसके बाद 81। लोकसभा को 81 कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, इसके राज्यसभा के बहुत सारे नाम दिए गए हैं। जैसे हम लोग इसे उच्च सदन के नाम से बुलाते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से बुलाते हैं। इसे विशेषज्ञ सदन भी कहते हैं, इसे अस्थाई सदन भी कहा जाता है। 3 भागों में इसके नाम से बुलाए जाते हैं राज्यसभा के। अब राज्यसभा को बहुत सारे टॉपिक्स में बांटे गए हैं। सबसे पहले देखिए आप इसको किस किस टॉपिक्स में बांटे गए हैं। सबसे पहले संरचना में बांटे गए हैं, निर्वाचन में बांटे गए हैं, ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स में बांटे गए हैं। निर्वाचन, योग्यता और कार्यकाल, ऐसे ही हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स उठाएंगे। सबसे पहले एक एक करके हम लोग देखते हैं। इसके संरचना को देखा जाए, इसके संरचना को देखते हैं। संरचना में है, या इसके 250 सीट अधिकतम होते हैं। अधिकतम सीटें राज्यसभा के 250 होते हैं, जिसमें 238 सीट, अधिकतम सीट 250 होते हैं, जिसमें 238 सीट राज्यों से चुना जाता है, और 12 सीट को मनोनीत करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा 12 सीटों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा 12 सीटों को मनोनीत किया। अब 238 सीटों में से आपको अगर देखा जाए यहाँ पर, तो 238 सीटों में से 233 सीट राज्यों से मिलते हैं, और 12 सीटों को सरकार राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, और यह दोनों मिलकर टोटल 245 हो जाते हैं। तो वर्तमान में अभी सीटों की संख्या कितने हैं? 245। राज्यसभा में सीटों की संख्या 245 है वर्तमान में, लेकिन अधिकतम अगर पूछेगा तो 250। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250, और अभी के वर्तमान में 245 है, जिसमें से 12 सीट राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, और 233 सीटें राज्यों से चुनकर आते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके निर्वाचन पर अब हम लोग एक नज़र डालते हैं। निर्वाचन में कहते हैं राज्य और संघ शासित प्रदेश, कहने का मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। जो मेरे 245 सदस्य हैं, उसमें से 233 सदस्य जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं। इसके 2 तरह से चुनाव होते हैं। एक चुनाव होता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढंग से, और प्रत्यक्ष ढंग से। अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसे जनता चुनता है, उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, और जिसे जनता नहीं चुनता उसको राज्यसभा के, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो चुनते हैं, उसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। अब यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव से ही राज्यसभा के मेंबर्स को चुना जाता है। अप्रत्यक्ष चुनाव से ही राज्यसभा के मेंबर को चुना जाता है। राज्यों के विधानसभा के द्वारा, देखिए राज्यों के विधानसभा के द्वारा, जो राज्य के विधानसभा है, जो जनता चुन के भेजता है, उसी के द्वारा अब राज्यों के राज्यसभा के चुने जाते हैं। इस तरह से यह अप्रत्यक्ष रूप से
चुनाव होते हैं। इसमें 12 सदस्य जो होते हैं वह मनोनीत होते हैं। जो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। जिसमें अभी जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। इसमें 31 विधानसभा है। विधानसभा मतलब हर स्टेट के जनसंख्या के आधार पर विधानसभा चलता है। जनसंख्या के आधार पर विधानसभा के सीट बांटा जाता है। जैसे यूपी में अभी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला स्टेट पूरे इंडिया में यूपी है। तो यूपी में 31 विधानसभा अभी सदस्य सीट है। अब हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होना चाहिए, इसको देखिएगा ध्यान से, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें होता है कि भारत का नागरिक आपको होना चाहिए, कि आप भारत के नागरिक है या नहीं। दूसरा, 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। तीसरा, किसी लाभ के पद पर न हो। चौथा, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। पांचवा, संसद। तो आपको ये चारों जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, 30 वर्ष का आयु हो। तीसरा, किसी लाभ के पद पर न हो। सबसे पहले इसे याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है संसद। संसद में 3 भाग होते हैं। सबसे पहले ही आपको बता दिया डिस्कशन में, संसद के 3 भाग होते हैं, एक राष्ट्रपति, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। अब सबसे पहले इसका एज, तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति 25, 30, 35। 25 साल के अगर एज होगा तो आपको लोकसभा के मेंबर बनने के लिए आप अवेलेबल है। 30 साल अगर आपके एज हो गए तो राज्यसभा के लिए, और 35 साल हो गए तो राष्ट्रपति के लिए। इस चीज़ को पहले आप ध्यान से याद कीजिए। और इसके कार्यकाल, अब आते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं इसके कार्यकाल पर। कार्यकाल इसके जो होते हैं 6 साल के लिए होते हैं, 6 ईयर्स। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 साल के होते हैं। यहाँ पर हम लोग इससे के माध्यम से भी इसके सभी के कार्यकाल देख सकते हैं। जैसे कार्यकाल राष्ट्रपति देखिए, लोकसभा का 5 साल, राष्ट्रपति का 5 साल और राज्यसभा का 6 साल दिया जाता है। मतलब 1 साल ज़्यादा, दोनों से 1 साल ज़्यादा, राष्ट्रपति और लोकसभा दोनों से 1 साल ज़्यादा। जो संसद के 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो लोकसभा के लिए 5 साल आपको कार्यकाल कर सकते हैं, राज्यसभा के लिए 5 साल कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा के लिए 6 साल कर सकते हैं और राष्ट्रपति के लिए 5 साल कर सकते हैं। इस बात को आपको याद करिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं इसके सदस्यों की संख्या पर। सदस्यों की संख्या, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि 1/3 सदस्य। अब हम लोग इस पर चलते हैं इसके चुनाव कैसे होता है। तो इसका जो राज्यसभा का जो चुनाव होता है ना, राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। मतलब प्रति हर 2 वर्ष पर इसका 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका टोटल सदस्यों की संख्या मान लीजिए 99 है। मान लीजिए राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 99। एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे 2012, 2014, 2016। तो इसका 99 जो है इसका 1/3, तो 1/3 भाग, तो 2012 में अगर 1/3 भाग 33 हो गया। उसके बाद फिर 2014 में 33, 2016 में 33। तो यह 6 साल में, इसीलिए इसको कहते हैं 6 साल, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल होता है। यह 6 साल में 6 साल के बाद यह जो है अपना पद छोड़ सकते हैं। फिर उसके अगला 2 साल अगर आगे बढ़ता है 2018 में, फिर इसका 1/3 भाग 33 हो जाएगा। तो फिर 6 साल, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कि राज्यसभा 6 साल 6 ईयर से तकले कार्य करता है। 6 साल तक ले कार्य करता है। इसीलिए हम लोग राज्यसभा को अस्थायी सदस्य कहते हैं। राज्यसभा एक कैसा सदस्य? राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है, जबकि लोकसभा अस्थायी है। राज्यसभा को अस्थायी सदस्य इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका भंग नहीं होता। हम लोग जानते हैं राज्यसभा में एक सभापति होता है। राज्यसभा में एक सभापति चुना जाता है। राज्यसभा में जो है ना, एक सभापति चुना जाता है जो सदैव उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा में एक सभापति होता है जो सदैव उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए कि संसद है, इसमें राज्यसभा सब बैठा हुआ है। इसके एक सभापति होंगे, वही है उपराष्ट्रपति।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति यही आदेश देते हैं। उपराष्ट्रपति आदेश देते हैं कि आप बोलिए, आपका काम है, अब आप बोलिए, अब आप बोलिए, मतलब एक एक उठाकर आपको सवाल का जवाब देना है। यही सभापति राष्ट्रपति को इसी के कारण इसको वेतन दिया जाता है। राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है, सभापति के पद के कारण ही राष्ट्रपति को वेतन, उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। तो सभापति के उसके बाद इस सभापति से ही रिलेटेड एक उप सभापति होता है। अगर मान लीजिए कि सभापति ये जो होता है ना, ये पुनः सदस्य, जो सदस्य जितना सदस्य होते हैं इसी से चुना जाता है, पुनः सदस्य होते हैं इस सभापति। मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति नहीं है, जैसे सभापति नहीं है, उपराष्ट्रपति, अगर आपको कोई कारणवश, किसी कारणवश नहीं है, तो उप सभापति जो है इस सदस्य का इस संचालन करेंगे। उप सभापति ही संचालन करें और वही आगे ऑर्डर देंगे, हाँ कि आपको ये काम करना है, आपको करना है। ये उप सभा, देखिए अगर अब हम लोग जानते हैं राज्यसभा के कुछ विशेष बातों पर ध्यान देंगे, राज्यसभा के कुछ विशेष बातों पर ध्यान देंगे, जैसे आर्टिकल 249। यदि राज्यसभा, अब आर्टिकल 249 के तहत हम लोग क्या जानते हैं, यदि राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से पारित कर दे कि राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का है, मतलब कोई भी राज्य सूची का विषय जो है, किसी भी राज्य सूची का विषय अगर राष्ट्रीय महत्व का है, तो वह केंद्र जो है ना कानून में बना सकता है, वह कानून बना सकता है। मतलब अगर राज्य सूची आपको 2/3 बहुमत से है ना पारित कर दे, तब वह कानून बना सकता है। अनुच्छेद 312 के तहत हम लोग क्या जानते हैं, अनुच्छेद 312 के तहत जानते हैं कि अखिल भारतीय सेवाएं में IAS आ जाते हैं, जैसे इंडियन सर्विस होते हैं, IPS आ जाते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस, और IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अब यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि IFS के मतलब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी और इंडियन फॉरेन सर्विस भी। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसमें से अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन से अखिल भारतीय सेवाएं नहीं है, तो विदेश जो है अखिल भारतीय, इंडियन फॉरेन सर्विस अखिल भारतीय सेवाएं नहीं होते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होते हैं। जैसे मान लीजिए, अब आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट में क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति को हम लोग को हटाना है, जैसे उपराष्ट्रपति को अगर हम लोग को हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो राज्यसभा इसके लिए, राज्यसभा जो है, राज्यसभा को अगर हटाना है तो राज्यसभा इसके लिए आपको कानून नहीं बनाते। जैसे मान लीजिए कि अब हम लोग चलते हैं तीसरा पॉइंट पर, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को अगर हटाने के लिए राज्यसभा में मेंबर हटा नहीं सकते, बस बात करते हो, बहुमत लाते हैं, बहुमत से यह ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को हटा देंगे, यह इसके बाद लोकसभा में जाती है बात, और लोकसभा के मेंबर्स जो होते हैं तो मिलकर अगर चाहे तो उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं उनके पद से। हम लोग देखते हैं धन विधेयक 4 नंबर पॉइंट है धन विधेयक है ना, सदैव लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक सदैव लोकसभा में पेश होता है, उसके बाद लोकसभा के बाद वह राज्यसभा में जाता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा अगर 14 दिनों में पारित नहीं करता है तो वह खुद स्वतः अपने आप ही पारित हो जाता है। कोई भी धन विधेयक सबसे पहले कहाँ जाता है, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, धन विधेयक सबसे पहले कहाँ जाता है, तो लोकसभा में पेश किया जाता है, और लोकसभा के बाद वह जाता है राज्यसभा में, उसके बाद राज्यसभा में जाकर अगर वो उस पर